रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें घुटनों में स्वेलिंग के साथ साथ हाथों के जॉइंट्स भी टेढ़े होने लगते हैं। आपको आज इस वीडियो में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में एक वो जानकारी मिलेगी जिससे आप इस बीमारी से खुद का छुटकारा पा सकते हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जो स्टार्टिंग में तो किसी को पता नहीं चलता, हल्का फुल्का दर्द होता रहता है, लेकिन बाद में जाकर के इतनी ज्यादा सीवियर हो जाती है कि पेशेंट एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस वीडियो को आप सीरियसली देखिएगा, हाँ जी बिल्कुल सीरियसली देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए प्रत्येक पॉइंट्स आपको अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकते हैं, या आपकी फैमिली में किसी बड़े सदस्य को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी लाइफ को बहुत इजी कर सकते हैं। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे पैदा होती है, क्या इसके पीछे रीजन है, इसको बेसिक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं, फिर हम आगे इसको कैसे क्योर कर सकते हैं उन स्टेप्स की तरफ चलेंगे। आयुर्वेद कहता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आम बात नाम की एक व्याधि है। आम बात नाम से आयुर्वेद में इसको जाना जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि आम का अर्थ होता है हमारी बॉडी में हम जो भी फूड मटेरियल डालते हैं उसका प्रॉपरली सही तरीके से डाइजेशन ना हो पाना, और वो बॉडी में जाकर के बॉडी की सेल्स के अंदर जाकर के वहां भी पर्टिकुलर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से सेल्स के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं जिसको हम आम बोलते हैं। वो फ्री रेडिकल्स जाकर के हमारी इम्यून सेल्स को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करते हैं, और जब हमारी इम्यून सेल्स डिस्टर्ब होती हैं तो वहां पर वो इम्यून सेल्स हमारी बॉडी की ही सेल्स के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाती हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। जब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपके फ्री रेडिकल्स जॉइंट्स पर, यानी छोटे जॉइंट्स पर इनसे दर्द शुरू होता है, बड़े जॉइंट्स में जैसे नी जॉइंट इनमें दर्द होता है, और साथ में स्वेलिंग के साथ और हल्का सा फीवर जैसा लेकर के जब ये जाते हैं फ्री रेडिकल्स वहां पर, तो बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है, और आगे चल के लंबे समय बाद वहां की हड्डियों में टेढ़ापन आने लगता है। मोस्टली मैंने जो पेशेंट्स देखे उनकी इन उंगलियों में, यहां पर इन हड्डियों में बहुत टेढ़ापन और यहां पर उठाव यानी उभार नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब जैसा कि आपको अभी ये पता चला, ये कंप्लीट आपके डाइजेशन से रिलेटेड है। अब जी आम दोष जो होता है हमारी बॉडी में, वात दोष से जब जाकर के मिलता है तो वात पूरी बॉडी में दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये और ज्यादा सीवियर होता है, और इसको आम बात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से हम कहते हैं। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, या कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले नंबर पर आपको वो चीजें नहीं खानी है जो बहुत ज्यादा ऑयली हो, रिफाइंड से बनी हो, और जिनमें चिकनाहट बहुत ज्यादा हो, ऐसी चीजें अवॉइड कर दीजिए। दूसरे, आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स जैसे चिप्स हो गए हैं, नमकीन हो गए हैं, इस प्रकार की चीजों को अवॉइड करना है। आपको पैक्ड फूड आइटम अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो पचने में बहुत भारी होती हैं आपकी बॉडी के अंदर आमदोष या फ्री रेडिकल्स बनाएंगी, और ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में आपको आवश्यकता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश भोजन ही करें, बासा भोजन बिल्कुल भी ना करें। ग्रीन वेजिटेबल्स सलाद के फॉर्म में ऐसी चीजों को आप खाएंगे, नेचुरल चीजों को, फ्रूट्स को खाएंगे आप, नेचुरल चीजों को, थोड़े सिट्रस फ्रूट्स को, खट्टी चीजों को अवॉइड कीजिएगा। बाकी सारी चीजें आप खाएंगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अपने डाइजेशन के अकॉर्डिंग खाइएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में क्या चीज पचती है। थोड़ा अपनी जीभ को कंट्रोल कीजिए, अपने टेस्ट को कंट्रोल कीजिए, ताकि आप सही डाइट पर चल सके। तीसरा स्टेप है कि आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं, योगा का सहारा ले सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो है आप 1 गिलास पानी के अंदर चुटकी भर, 2 चुटकी भर सौंठ डाल करके उसको हल्का सा गर्म करके खाना खाने के बाद सुबह शाम आप उसको पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से इस सिस्टम को अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाते हैं तो आप जहां से भी जिस प्रकार की भी मेडिसिन ले रहे हैं
आपकी इस बीमारी को समाप्त करने की जर्नी बहुत छोटी हो सकती है और आप जल्दी इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपनाइए और आपके किसी व्यक्ति को अगर इस प्रकार की समस्या है तो वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। तो चलिए, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।